यूपी पुलिस की तैयारी और कंप्यूटर के सवाल कभी-कभी सरदर्द बन जाते हैं, है ना? पर कोई बात नहीं। आज हम 25 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ऐसे कि वो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, कंप्यूटर के दिल और दिमाग से, और फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे इंटरनेट की विशाल दुनिया तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का दिल और दिमाग, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो एक मशीन को सोचने और चीजें याद रखने की ताकत देती हैं। है ना सोचने वाली बात कि आखिर एक मशीन सोचती कैसे है। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यही तो पूरी इमारत की नींव है। चलिए देखते हैं इसका जवाब। और जवाब है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप कंप्यूटर का इंजन समझ लीजिए। हम जो भी कमांड देते हैं, जो भी क्लिक करते हैं, उसे असली काम में बदलने की जिम्मेदारी इसी की है। ठीक है, तो सीपीयू हमारा इंजन है, पर यह हमारी बातों को, हमारी जानकारी को समझता कैसे है? इसकी अपनी भाषा क्या है? भाई, इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटी सी चीज से। और वो सबसे छोटी इकाई है एक बिट। इसे ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर की भाषा का सबसे छोटा अक्षर है, जैसे क या ख। अब जैसे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं, वैसे ही 8 बिट्स को मिलाकर बनता है 1 बाइट, और फिर 1024 बाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट। बस ऐसे ही डेटा की दुनिया बनती चली जाती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की, यानी मेमोरी की। ये 2 तरह की होती है, रैम और रोम। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, रैम को एक वर्किंग डेस्क की तरह मानिए। जब तक हम काम कर रहे हैं, सब कुछ डेस्क पर है। जैसे ही बिजली गई, डेस्क साफ, मतलब ये टेम्परेरी मेमोरी है। वहीं दूसरी तरफ रोम एक ऐसी किताब है जिसमें ज़रूरी निर्देश पहले से ही लिखे हुए हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कंप्यूटर बंद हो या चालू, वो निर्देश वहीं रहते हैं। ये परमानेंट है। तो सवाल उठता है कि हमारी फाइलें, फोटो, गाने, ये सब कहाँ जाते हैं? वो सेव होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। इसका सबसे आम उदाहरण है हार्ड डिस्क। ये वो जगह है जहां डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, भले ही कंप्यूटर बंद क्यों ना हो जाए। चलिए, तो कंप्यूटर के अंदर की दुनिया तो हमने समझ ली, उसका दिमाग, उसकी याददाश्त, सब। पर हम उससे बात कैसे करें? कैसे बताएं कि हमें क्या चाहिए? इसका जवाब है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिन चीज़ों से हम कंप्यूटर को कोई जानकारी देते हैं, वो है इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। और जिन चीज़ों से कंप्यूटर हमें जानकारी वापस देता है, वो है आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में। देखिए, हार्डवेयर तो बस एक शरीर है, लोहा लक्कड़। उसमें जान डालने का काम करता है सॉफ्टवेयर। चलिए, इसके 2 मेन टाइप्स को समझते हैं। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं, तो वो तुरंत काम करना शुरू नहीं कर देता। वो थोड़ा समय लेता है ना? इसी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सुबह उठकर काम के लिए तैयार होते हैं। अब सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने कहा, 2 तरह का होता है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, जैसे कि विंडोज। ये समझ लीजिए कि ये घर की नींव है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो ऐप्स हैं जिन्हें हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे MS वर्ड या कोई गेम। ये नींव के ऊपर बने कमरे हैं। पर एक बात और, हर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होता। कुछ सॉफ्टवेयर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वायरस की। ये एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो सिस्टम को खराब करने का ही काम करता है। चलिए, अब जरा उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर नजर डालते हैं जो हमारे रोजमर्रा के काम को आसान बनाते हैं। जब भी हमें कोई आइडिया या कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। ये प्रेजेंटेशंस बनाने और विजुअली अपनी बात रखने का सबसे पॉपुलर टूल है। और जब बात आती है हिसाब किताब की, नंबर्स की, तो MS एक्सेल का कोई जवाब नहीं। लेकिन एक्सेल में एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। हर फॉर्मूला, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हमेशा बराबर के निशान यानी इक्वल टू से ही शुरू होगा। ये नहीं लगाया तो एक्सेल उसे फॉर्मूला समझेगा ही नहीं। अच्छा, अब काम को तेज करने का एक और तरीका है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो सच में समय बचाते हैं, जैसे Ctrl+C से कॉपी करना, Ctrl+V से पेस्ट करना, या किसी फाइल का नाम बदलने के लिए बस F2 दबाना। ये छोटी छोटी चीजें काम की रफ्तार बढ़ा देती हैं।
तो अब तक हमने कंप्यूटर को अंदर बाहर से समझ लिया, उस पे काम करना भी देख लिया। अब आखिरी और सबसे जरूरी चीज, इसे पूरी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए, यानी अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट की दुनिया में घुसने के लिए हमें एक दरवाज़ा चाहिए। वो दरवाज़ा है हमारा इंटरनेट ब्राउज़र। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, जैसे गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स, जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब की सैर कराता है। अब इंटरनेट की भी अपनी एक भाषा और अपने कुछ नियम हैं, जैसे www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ये वो विशाल जाल है जहां सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम URL कहते हैं। और सिर्फ वेबसाइट का ही नहीं, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का भी एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। और जब हम ईमेल भेजते हैं तो वो SMTP नाम के प्रोटोकॉल यानी नियम का इस्तेमाल करता है। तो चलिए एक बार फटाफट उन सारे ज़रूरी शॉर्ट फॉर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं, CPU, RAM, ROM से लेकर URL, IP, www और SMTP तक। तो ये थे वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जिनकी नींव पर कंप्यूटर की पूरी दुनिया टिकी है। इन चीज़ों को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि आज के डिजिटल दौर में जीने के लिए भी ज़रूरी है। अब जब ये नींव पक्की हो गई है, तो तैयारी के अगले पड़ाव के लिए आप सब पूरी तरह तैयार हैं।